हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। आप जो ये शख्स देख रहे हो, पॉल टूडर जोन्स, ये एक अमेरिकन ट्रेडर हैं, हेज फंड मैनेजर। ये हेज फंड मैनेजर थे। इन्होंने अपने लाइफ में 70,000 करोड़ रुपए कमाया। तो ये कैसे कमाया, किस सिस्टम का यूज़ करके, और ये कैसे एनालिसिस करते थे, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। और ये मेरे सबसे फेवरेट ट्रेडर है। मैं इनके फॉलो करता हूँ और मैं इनकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। ये बहुत लॉजिकल स्ट्रैटेजी है। इन्होंने एक एक दिन में 20-20% का फॉल जो है कैप्चर किया है। ये प्रिडिक्ट करते थे और ये कैप्चर करते थे 20-20% का फॉल एक एक दिन में। जो ये देखो 1987 का जो ब्लैक मंडे था, ये इन्होंने उसको उसको भी कैप्चर किया था। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ तो डाउ जोन्स का आप देखोगे कि डाउ जोन्स में का 87 का जो फॉल था, वो इन्होंने कैप्चर कर रखा था। फॉल था, देखोगे 1987 में, ये एक दिन का 20-20% का जो ये फॉल प्रिडिक्ट उन्होंने किया था, और ये शॉर्ट करके बैठे थे। और इन्होंने रातों रात करोड़पति, ये रातों रात बन गए थे। इन्होंने 60% रिटर्न अपने हेज फंड को निकाल के दिया था। ये तब तक हेज फंड ट्रेडर बन चुके थे। ये अपनी बिगनिंग में इन्होंने कहाँ से की, ये मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो एक दिन में इन्होंने 20% की कैप्चर किया था फॉल। तब से ही इनको जो है वॉल स्ट्रीट का लेजेंड कहा जाता था, कि इन्होंने ये पहले प्रिडिक्ट किया था और इन्होंने रातों रात अमीर बन गए थे। ये अपने हेज फंड को 60% का रिटर्न एक दिन में इन्होंने बना के दिया था। तो इनकी जो है क्वालिफिकेशन जो है क्या, ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मीन्स मैं शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा कि ये एनालिसिस कैसे करते थे, इनकी टीचिंग्स क्या क्या है। ठीक है। तो अर्ली लाइफ, ये जो 1950 में इन्होंने अमेरिका में पैदा लिया था, ये सब ठीक है। उनके क्वालिफिकेशन नॉर्मल। स्टार्ट करते हैं उनका बिलीफ क्या था और उनका फिलोसफी क्या था। उनका की बिलीफ, जो वो जब ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉटन ट्रेडिंग से। कॉटन ट्रेडिंग में सक्सेस होने के बाद जाके वो फ्यूचर ऑप्शन में उतरे थे। तो वो उनका तब बिलीफ क्या था, वो कहते थे कि रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ठीक है, बिना विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो। वो कहते थे फोकस करो अपने पैसों को बचाने में, ठीक है, ना कि पैसे कमाने में। हर ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को फिक्स रखते थे, 1-2% उसका कैपिटल का होता था। ठीक है। और वो कहते थे सबसे बड़ी बात, जो उनका जो एनालिसिस है, ये इस पे मैं इस पे फैन हूँ। वो मैक्रो टेक्निकल कॉम्बो, तो उसे कहते हैं हम उसे ये फंड टेक्नो फंड एनालिसिस भी कह सकते हैं, या फिर मैक्रो टेक्निकल कॉम्बो भी हम कह सकते थे। वो कहते थे, पॉल ट्रूडर जोन्स कहते थे, मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन को फॉलो करता है। तो इन सब को फॉलो करते थे। मेन जो है इनका इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इसको फॉलो करते थे वो। और वो कहते थे कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ काम नहीं करता। मार्केट में जो काम करता है, जो जिसके ऊपर मार्केट बेस होती है, वो होती है मैक्रो मैक्रो एनालिसिस। तो मैक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस, तो पूरा आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमी को जानना होता है। इकोनॉमी के ऊपर जो है मार्केट वैल्यूएशन ड्राइव करती है। तो मेन जो मूवमेंट आता है वो आपको इकोनॉमी को समझ के आता है। तो कौन से पैरामीटर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, कौन से आपको समझने हैं, कौन से को आपको ट्रैक करना है। डिसिप्लिन देखो, वो कहता है इमोशंस हमारा दुश्मन होता है, तो हमको इमोशन से बचना है। और मेडिटेशन करते रहना है, और हर ट्रेड को जनरलाइज करना है कि हम क्यों खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, और रीजंस क्या है, ये सब लिखने हैं। अब उनका ट्रेडिंग सेटअप देखो, स्टाइल मैक्रो प्लस टेक्निकल। वो स्विंग ट्रेडिंग ही करते थे और पोजिशनली वो बैठते थे, कि किसी चीज़ में हमने पोजीशन बना ली तो 2-5 दिन हम बैठेंगे, हफ्ते दिन बैठेंगे, कभी महीने दिन बैठेंगे, कभी हम 6 महीने, कभी हम 5 महीने, ऐसे हम बैठेंगे। तो वो स्विंग ट्रेडिंग, और वो क्या करते थे, पोजिशनली खेलते थे। तो वो खेलते थे। उनका टाइम फ्रेम क्या था, सबसे बड़ा है टाइम फ्रेम जो है वीकली या डेली। तो उन्होंने वो कहता है कि ट्रेंड देखो बड़े टाइम फ्रेम में, उसका छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप वेट करो कि वो कब सपोर्ट पे आए प्राइस। फिर जाके सपोर्ट पे जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, तब वो खरीदते थे। उनका टूल है 200 ईएमए। वो 200 ईएमए को, मूवी में एवरेज को सब कुछ मानते थे। और ट्रेंड लाइन जब जब प्राइस का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता था सपोर्ट के पास, तब तक वो खरीदते थे। और वो मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते थे, और मैक्रो डेटा। क्योंकि मैक्रो डेटा आप लोगों को कैसे निकालना है, मैं आपको सबको कैसे ट्रैक करना अभी मैं आपको बताऊंगा। और रिस्क पर ट्रेड 1-2% उसका कैपिटल का होता था। ठीक है। अब देखो, उनका फेवरेट एसेट क्या था, फेवरेट एसेट था उनका फ्यूचर। स्पेशली एसएनपी का फ्यूचर वो ट्रेड करते थे। और कम्युनिटी ट्रेड करते थे, और उनका गोल्ड और ऑयल, ये इन 4-5 एसेट में वो ट्रेड करते थे, क्योंकि ये 4-5 एसेट जो है इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड ये यूज करते थे अपना जो मैक्रो फंड एनालिसिस। उसमें क्या है, क्या गोल्ड में ट्रेड मिलेगा तो इक्विटी में नहीं मिलेगा, इक्विटी में मिलेगा तो गोल्ड में नहीं मिलेगा। अगर ऑयल में ट्रेड मिल रहा है तो इक्विटी में मिलेगा। ऐसा करके ऐसा करके वो ट्रेड करते थे। एंट्री सिग्नल देखोगे तो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन एंट्री सिग्नल होता था।
ठीक है। तो इनका ट्रेंड लाइन ही एंट्री का रीजन होता था, और एग्जिट होता था टेक्निकल रिवर्सल या फिर स्टॉप लॉस का वहां पे, ठीक है। अब पॉल ट्रूडर जोन्स का टीचिंग देख लो, वो कहता है कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। न्यूज़ के बाद नहीं, न्यूज़ के पहले आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन करना है और ट्रेड लेना है कि क्या होने वाला है, अपकमिंग इवेंट क्या होने वाला है, अपकमिंग ग्लोबल इकोनॉमी क्या होने वाला है, मैक्रो इकोनॉमी का, ठीक है। तो आपको ये देखना है, उसके ऊपर आपको प्रिडिक्ट करना। तो जब प्रिडिक्ट करोगे तभी बड़े मूव को कैप्चर कर पाओगे। तो उनका स्टाइल जो है बड़े मूव को कैप्चर करना होता है। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप छोटे टाइम फ्रेम मूवीज का कैसे यूज करके पैसा कमा सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग करके, इंटर ट्रेडिंग करके। देखो वो कहते हैं अपने लॉसेस को कभी मत बढ़ाओ, एवरेज डाउन कभी मत करना चाहिए, और इमोशंस का रेवेंज ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ट्रेडिंग के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और मैक्रो एनालिसिस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि क्यों ट्रेड वो लिया जा रहा है, रीजन क्या है कि क्यों रैली आएगा या फिर क्यों गिरेगा। ये रीजन बहुत जरूरी है एसेट का जानने का। अब देखोगे उनका जो ये था हेज फंड था, उनका नाम था टूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये टूडर कॉर्पोरेशन के मालिक थे, 40 साल का उनका मार्केट में एक्सपीरियंस था। उनका नेटवर्थ देखोगे तो आप ये 70,000 करोड़ रुपए के आसपास उनका नेटवर्थ है। तो उतना पैसा उन्होंने बनाया 1980 से 90 तक, उन्होंने कंसिस्टेंट डबल डिजिट रिटर्न दिया अपने हेज फंड मैनेजर, अपने हेज फंड को, ठीक है। और वो बहुत सारे हेज फंड मैनेजर के मेंटर भी बने। अब सबसे बड़ी बात आती है उसका जो है मैक्रो फंडा। अब देखोगे मैक्रो फंडा क्यों मैटर करता है। देखो मार्केट सिर्फ चार्ट पे नहीं, पूरी इकोनॉमी के ऊपर मूड रिएक्ट करता है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर भरोसा रहता है मार्केट का, और पूरी इकोनॉमी के वैल्यूएशन के ऊपर वो चलता है। जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ वैसे ही जो है मार्केट का, आपको इक्विटी मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब पॉल ट्रूडर जोन्स मार्केट का फंडामेंटल मैक्रो ट्रेंड पे काम करते थे। जैसे देखो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, करंट ट्रेंड, यूएसडी आईएनआर पे क्या हो रहा है, कम्युनिटी पे क्या हो रहा है, साइकिल कम्युनिटी पे गोल्ड पे क्या हो रहा है, ऑयल पे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते थे। तो इन 6 चीज़ों को आपको कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगा। देखो ये सब इंडिकेट बताते हैं कि पैसा कौन सी एसिड क्लास में जा रहा है, और कहाँ से फ्लो जो है कहाँ जो है कहाँ किस साइड की तरफ इनफ्लो जो है आने वाला है। तो ये सारे कम्युनिटी बताता है कि कहाँ से पैसा निकलेगा, कहाँ से जाएगा। तो अब आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। अब मैक्रो डेटा एनालिसिस देखो स्टेप बाय स्टेप। देखो ट्रेंड को समझो, ग्रोथ या रिसेशन, कि तुम्हारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है या रिसेशन चल रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा। अब देखो हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 है। अब दूसरी कंट्री को देखोगे तो उनका जो डेवलपिंग नेशन है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ 3% 4% के बीच में है। तो उनका कम है, हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम जो है डेवलपिंग नेशन है। हमारे इंडिया की स्टोरी जो है ग्रोथ स्टोरी के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए जो हमारे इक्विटी मार्केट पर सबकी नज़र है, तभी इंटरनेट पर इतना डिस्कशन होता है मार्केट को लेके। अब देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। अब लॉजिक बताता हूँ कि क्यों देखना जरूरी है, क्यों। अगर ग्रोथ स्ट्रांग है, इकोनॉमी ग्रोथ स्ट्रांग है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। अगर स्लो डाउन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है तो मार्केट में प्रेशर आएगा और मार्केट करेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इंडिया का जीडीपी 7% के ऊपर है तो एफआईआई बुलिश होते हैं। देखो अगर 7% का ग्रोथ रेट है तो सारी कंपनियों में, अगर 3-4% का डेवलपिंग नेशन में, तो उनके पास क्या पैसा है, उनके पास अंधा पैसा है। वो क्या करेंगे फिर, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल है, ये लॉजिक पे ऊपर जो है वो काम करते थे। देखो अगर यूएस में रिसेशन है तो क्या है, वो हमारी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि रिसेशन उनके वहाँ पे है तो उनके वहाँ पे ग्रोथ कम है। अगर वहाँ पे ग्रोथ कम है तो हमारे मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा है, तो हमारे मार्केट में ऑटोमेटिकली वो पैसा डालेंगे। ये पहला रीजन। अब दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन डेटा को कैसे देखना है। देखो सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, कंज्यूमर देखो प्राइस इंडेक्स और है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको देखना क्यों जरूरी है, अगर किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन हाई है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट डाउन होगा। अब इंटरेस्ट रेट का क्या, हर इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट डाउन आएगा। और किसी भी कंट्री में अगर लो इन्फ्लेशन है तो क्या है, इन्फ्लेशन अगर लो है तो क्या है, रेट स्टेबल रहेगा और मार्केट के लिए बुलिश है, क्योंकि फिर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, फिर इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम होगा। अब कम होगा तो लोग क्या करेंगे, लोन उठाएंगे। लोग लोन उठाएंगे तो खर्चा करेंगे। अब जो खर्चा करेंगे तो लोग खरीदेंगे, तो कंपनियों का ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारे जो है हमें फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है।
पॉल टूडर जोन्स कहते हैं इन्फ्लेशन पे देखो, हाई इन्फ्लेशन पे शॉर्ट करो, ठीक है, मैक्रो ट्रेड लेते हैं, मैक्रो ट्रेड आपको लेते हैं। एग्जाम्पल 2022 के इन्फ्लेशन बूम, देखो शॉर्ट करना था उस टाइम में टेक को, लॉन्ग होना था कम्योडिटीज में, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कम्योडिटीज का प्राइस जो है ऊपर की साइड में जाएगा। तो सिंपल ये को रिलेटेड होता है। अब देखोगे तीसरा जो पॉइंट हुआ है इंटरेस्ट रेट। अब आरबीआई और फेड को देखना बहुत जरूरी, इन दोनों के एक्शन को आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आप अगर गूगल पे देखोगे रेपो रेट तो आपको पता लग जाएगा, यूएस का फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट, इसको आपको देखना है, और आपको बॉन्ड यील्ड देखना है। अब इनका रीजन क्या है, देखो जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा ना तो बोरिंग कॉस्टली होगा, जो मैंने आपको बताया कि लोन जो है, लोन महंगा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अब लोन महंगा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो लोग कम लोन उठाएंगे, लोग लोन ही नहीं उठाएंगे, बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस फंड है वो कम लोन उठाएंगे, उस टाइम वो लोन नहीं उठाएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और इसी जगह अगर देखो इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लिक्विडिटी फ्लो ज़्यादा होगा, फिर वो लोग लोन उठाएंगे, फिर खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे मार्केट में जो हमें बुलिशनेस आते हुए देखने को मिलेगी, हमारे मार्केट में रैली आते हुए दिखेगी। अब इंडियन इंटरेस्ट रेट कट देखो, अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पॉजिटिव फॉर बैंक्स और रियल इस्टेट। क्यों रियल इस्टेट, देखो बैंक्स को कम लोन में पैसा मिल जाएगा आरबीआई से, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जाके बैंक्स क्या करेगा, लोगों को लोन बांटेगा कम इंटरेस्ट रेट में, तो बैंक्स का लोन ज़्यादा बटेगा, तो बैंक्स को ज़्यादा फायदा होगा। और रियल इस्टेट का क्या होगा, रियल इस्टेट में बूम आएगा, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट जब होगा तो लोग क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो फिर रियल इस्टेट के स्टॉक है उनमें बूम आएगा, और जो बैंक के स्टॉक है उनमें बूम आएगा, तो उसमें रैली आएगा। उसके बाद फोर्थ पैरामीटर देखना आपको करेंसी, देखो करेंसी का मूवमेंट। यूएसडी आईएनआर को आपको चेक करते रहना है, आपको डॉलर को चेक करना है, यूएसडी आपको आईएनआर को चेक करना है, आपको फॉरेन देखो रिजर्व चेक करना है। अब लॉजिक देखो, जब आईएनआर स्ट्रांग होगा ना, जब आईएनआर स्ट्रांग होगा तो एफआई का बाइंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आईएनआर स्ट्रांग हो रहा है तो वो बाई करेंगे, तो उनको क्या चीज़ें सस्ती मिलेगी। उनको इंडिया में जो है, जब वो डॉलर लेके आएंगे, क्योंकि स्टॉक खरीदने के लिए वो डॉलर लेके आते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रुपये में, फिर रुपये से स्टॉक खरीदते हैं। तो अगर डॉलर अगर मजबूत होगा, ठीक है, मान लो उनको इंडिया रुपया अगर 60 रुपये में मिलता है तो 60 रुपये में खरीदेंगे, 60 रुपये में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया, स्टॉक 60 रुपये में बेचा। लेकिन जब आईएनआर वीक हो जाएगा, जब आईएनआर 80 रुपये हो जाएगा तो वो बेचेंगे, तो क्या, जब उनको 20 रुपये तो इधर एक्सचेंज में फायदा हो रहा है, 20 रुपये एक्सचेंज में फायदा होगा, फिर जो वो मार्केट से कमाएंगे वो ज़्यादा उनको फिर डबल फायदा होगा। तो क्या होगा, वो ज़्यादा पैसा लेके आएंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपको ट्रैक करते रहना आईएनआर को, कि आईएनआर स्ट्रांग होना चाहिए, तो एफआई का बाइंग जो है आता है। और डॉलर जब स्ट्रांग होगा तो कमोडिटीज डाउन होता है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा तो कमोडिटीज डाउन होगा, और इमर्जिंग मार्केट के लिए इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, जैसे हमारे मार्केट हो गया, ब्राज़ील टाइप के मार्केट हो गया, तो इन मार्केट में पैसा आएगा। अब देखो कि पॉल टूडर जोन्स ने ब्लैक मंडे में जो उन्होंने एक दिन में 20% कैप्चर किया था ना, तो उन्होंने पहले यूएसडी का स्ट्रेंथ चेक किया था, यूएसडी का स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि कोई भी मार्केट, अगर किसी भी, जैसे मैंने आईएनआर हमें दिखता है कि सपोर्ट पे, अब आईएनआर को कैसे देखना है, अब मैं यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। मैं यहाँ पे अगर आईएनआर को ऐड करूँ तो यहाँ पे आईएनआर के न्यू स्केल जो है, ये इसको ऐड करता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा आईएनआर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइनर का चार्ट है, देखो आइनर का चार्ट है, हर कोई इजीली डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में देख के बता सकता है कि ये आइनर भी जो है अप ट्रेंड में है, ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। अब जब देखो ये आइनर जब रेसिस्टेंस के पास होता है, मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ, ये एक हाई बना, सो यहाँ पे आइनर गया, जब यहाँ पे आइनर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आइनर से रेज फेस करके नीचे आएगा। ये इसको पता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जब हायर हाई बनाते हुए जाता है फिर करेक्शन भी आता है। तो ये हाई बना के गया, यहाँ से करेक्ट जब होगा, जब आइनर जब करेक्शन होगा तो इक्विटी मार्केट में रैली आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफआई आएंगे, यहाँ पे एफआई आएंगे, क्या करेंगे, एफआई इधर खरीदारी करेंगे, फिर ये बेचेंगे ऊपर की साइड में, इधर इधर वो बेच के निकलेंगे, फिर प्राइस क्या हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे काम चलता है। तो जब जब आईएनआर ऊपर हो तो हमें क्या होता है, इक्विटी मार्केट में हमें रैली देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से चांसेस होते हैं कि अगर आईएनआर में करेक्शन होगा तो इक्विटी में फिर रैली आएगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, तो हम लोगों को इसको ऐसे यूज़ करना होता है अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि और हाई एक्यूरेसी के लिए, तो ऐसे स्टडी करना होता है चीज़ों को। तो ये बताया। उसके बाद आप देखोगे कमोडिटी और क्रूड ऑयल। अब इसको भी आपको चेक करते रहना कमोडिटी के, कि कमोडिटी में गोल्ड के प्राइस, सिल्वर का प्राइस क्या हो रहा है, क्योंकि हर एसिड से हर दूसरा एक एसिड जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कमेगा तो एयरलाइन को, ट्रांसपोर्ट की जितने भी कंपनी सेक्टर में है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उन सबको फायदा होने वाला है। तो क्रूड ऑयल का एयरलाइन के सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उससे फिर कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, उन सब का
दाम कम होगा, फिर उन सबका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो उन सबको फिर प्रॉफिट होगा क्योंकि सेल बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों को समझना होता है और इंटरकनेक्टेड। देखो ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगा, फिर नेगेटिव होगा इकोनॉमी के लिए। तो ऑयल का प्राइस नीचे रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। अब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या है, समझ जाना है कि जब गोल्ड ऊपर जा रहा है हायर हाई लगाते हुए, तो समझ जाना है कि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है, कुछ अनसर्टिनिटी होने वाली है। क्योंकि आप चार्ट को देख के समझ जाओगे, क्योंकि आप डेटा देख के अगर नहीं भी समझते हो, कि डेटा देख आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो बातें कर रहा हूँ मैं एडवांस लेवल की बात है, ये सबको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए आपको कम एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल कंटिन्यूसली इसको वॉच करोगे तब समझ पाओगे। लेकिन चार्ट देख के आप समझ जाओगे कि आपको कौन से 5 चार्ट 6 चार्ट ऐसा देखना है, उस चार्ट को देख के आपको समझ आ जाएगा कि भाई पैसा ये ऊपर जा रहा तो ये नीचे आएगा, अगर ये ऊपर जाता तो ये नीचे आएगा करके आपको एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आपको गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो समझना है कि रिस्क का माहौल है, इक्विटी फिर गिरेगा, इक्विटी मार्केट में फिर स्टॉक्स में सेलिंग आएगा। अगर गोल्ड फ्लैट है, गोल्ड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, दैट मीन समझना है कि यहाँ से क्या है, अगर गोल्ड नीचे आ रहा तो समझना है कि अब इक्विटी में, यहाँ गोल्ड से पैसा निकलेगा, अब इक्विटी में जाएगा, क्योंकि अब रिस्क लेने का टाइम आ रहा है, इकोनॉमी बढ़िया हो रहा है, तो उस टाइम फिर इक्विटी में पैसा घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जानना है। तो उनका जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है, देखो मैक्रो इंडिकेटर क्या है, इन्फ्लेशन हाई उसको देखना है, आरबीआई का रेट कट देखना है, और रेट कितना चल रहा है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आपको शॉर्ट करना है नेस्डेक को, और लॉन्ग होना है गोल्ड में, मतलब खरीदना है गोल्ड को और बेचना है नेस्डेक या फिर किसी भी इन्फ्लेशन, किसी भी इंडेक्स को जो आप जिस कंट्री में उस कंट्री के। आरबीआई का रेट कट देखना है, अगर आरबीआई का रेट कट होता है तो लॉन्ग होना है इंडियन बैंक्स और रियल इस्टेट में, और अगर रेट का हाइक होता है तो आपको शॉर्ट करना है बैंक्स को। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का देखोगे तो क्रूड ऑयल्स देखोगे, क्रूड ऑयल्स का प्राइस अगर ऊपर बढ़ता है तो आपको शॉर्ट करना है एयरलाइन को, अगर डाउन होता है तो लॉन्ग करना है एयरलाइन को, और अगर बढ़ता है ऊपर तो एनर्जी स्टॉक को लॉन्ग करना है, और अगर प्राइस घटता है, सॉरी, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ता है तो एनर्जी स्टॉक को लॉन्ग करना है, अगर घटेगा तो आपको एनर्जी के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि एनर्जी से लोग यूज छोड़ के फिर क्या है, ये ऑयल की तरफ जाएंगे, डीजल पेट्रोल की तरफ जाएंगे। और आपको चेक करना यूएसडी आइनर, जो मैंने आपको दिखाया अभी रिलेशन क्या है, कि आइनर अगर स्ट्रांग होगा तो निफ्टी को लॉन्ग करना है, और एफआई का इनफ्लो आएगा, फिर एफआई के फेवरेट स्टॉक सेक्टर जो है आईटी है, बैंक है, तो यहाँ पे इनका इनफ्लो जो है यहाँ पे आता है। आप लोगों ने आईटी बूम देखा होगा कि आईटी में जो है एफआई का पैसा लगा था 2023 से 25 तक, कितना मार्केट जो है आईटी सेक्टर कितना बढ़िया आप लोगों को रिटर्न दिया। तो वही आप देखोगे फेड का, देखो आप देखो फेड अगर पॉज देता है और हाइक करता है इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि मेन जो है पैसा आता है विदेश से, और विदेश से पैसा आएगा, डोमेस्टिक पैसा दोनों मिलकर अगर दोनों बाइंग करता है तो मार्केट में 400 500 1000% जो है स्टॉक जो है कहीं नहीं है, 2-3 सालों में आपको इतना परसेंट आपको दे देते हैं। तो आपको देखना है ये सारी चीज़ों को। और अगर देखो फेड अगर पॉज है या फिर हाइक करता है तो फिर आपको लॉन्ग होना है इमर्जिंग मार्केट में, क्योंकि फेड अगर हाइक करता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो क्या होगा, अमेरिका से फिर पैसा निकलेगा, इंडिया, ब्राजील और दूसरी जो अब इमर्जिंग इकोनॉमी है उनमें पैसा लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्यों पैसा लगेगा, क्योंकि अमेरिका के लोगों के पास जाके अपॉर्चुनिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ देखोगे 4 से 5% है, और इंडिया में 7% है। और इंडिया का जो आप ये देखोगे इंडेक्स, वो क्या करता है 10 से 15% हर साल बना के देता है, और अमेरिका का देखोगे तो अमेरिका का ज़्यादा बना के नहीं देता है। अमेरिका का क्योंकि ग्रोथ रेट ही कम हो जाएगा तो वहाँ पे कंपनियाँ ग्रो नहीं कर पाएगी, और ऑलरेडी वो हाई वैल्यूएशन पे बैठी है, और इंडिया क्या है मॉडरेट वैल्यूएशन में है। तो आपको फोकस फिर उनका फोकस आ जाएगा इंडिया में, फिर इंडिया में वो पैसा लेके आएंगे, फिर इंडिया को पंप करेंगे, इंडिया की इक्विटी मार्केट फिर पंप होगी, आपको रैली देखने को मिलेगी। तो आपको मैंने पूरा साइंस बता दिया कि क्यों रैली आती है या कब रैली आएगी, ये आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है गाइस तो थोड़ा सा ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि हेज फंड आपको मैं नॉलेज जो नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हेज फंड मैनेजर के नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका जो है उनका विजन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और मैं खुद इसको यूज करता हूँ। खुद मैं जब टाइम आता है काम करने का तो स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, जब नहीं होता है तो दूसरी चीजें में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो इससे आपको भी ये समझ मिलेगी कि कब काम करना है कब नहीं करना है। आप लोगों को सिस्टम सिखा देता हूँ कि वो जो वीकली यूज़ करते हैं, वो वीकली यूज़ करते हैं, और डेली का यूज़ करने के बाद जाके वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले सारे ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ। अब देखो उनका ट्रेंड लाइन और ये वीकली डेली का एनालिसिस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ करते हैं। उन्होंने सब कुछ इकोनॉमी, उन्होंने अपना मैक्रो एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करने के बाद देखा वो वीकली टाइम फ्रेम में, देखिए ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखोगे कि निफ्टी जो है हमारा जो मार्केट है वो 2000 देखो 2000
9 से जो है बुल रन में है, देखोगे बुल रन में है, बुल रन में है ना। तो पॉल ट्रिब्यूट जोन्स क्या करते हैं, वो हेज फंड मैनेजर वो डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, डेली टाइम फ्रेम में एज ईएमए जो है ये 200 ईएमए को यूज करते हैं, वो 200 ईएमए को यूज करते हैं और ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे, अब ब्रेकआउट पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे खरीदेंगे और ईएमए के नीचे एसएल डालेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको लॉकडाउन के बाद से मैं आपको रैली दिखाता हूँ, जो लॉकडाउन की बात की रैली हुई तो उन्होंने कैसे काम किया और आपको कैसे करना है। अब देखोगे ये जो ईएमए जब प्राइस ईएमए के ऊपर आ गया ना, ईएमए के ऊपर आने के बाद जाके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, जब ईएमए के ऊपर प्राइस ईएमए के ऊपर गया, नीचे ईएमए से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक, यहाँ पे बाय होगा, इधर एसएल होगा, आपको देखो टारगेट देखने को मिला। फिर प्राइस जब ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर आने के बाद जाके फिर एक जब ऊपर से करेक्शन आएगा, फिर ये नीचे बेस बनेगा, ठीक है, तब तक वो राइड करते रहे, तब तक वो इन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई है, इधर राइड करेंगे जब तक जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटेगा तब तक वो राइड करेंगे, जब प्रीवियस लो टूटेगा फिर ऐसा ट्रेंड लाइन का फिर ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, फिर बाय करेंगे, फिर नीचे एसएल, फिर वो राइड करेंगे, फिर ऐसे नीचे जब तक ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को राइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब फिर यहाँ पे फिर टूटा, ये देखोगे टेक्निकल एनालिसिस पे करोगे, ये देखो ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ पे बाय होगा, फिर ऊपर जाके सेल होगा। अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, देखो वो तो हेज फंड मैनेजर वो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें जब दिखेगा कि जब ट्रेंड अपसाइड हो तो हम क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में आओगे तो जो मैं यूज करता हूँ वो है आवरली टाइम फ्रेम में मैं यूज करता हूँ एज अ 200 ईएमओ का एज अ सपोर्ट, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर पॉजिटिव है ट्रेंड ऊपर की साइड में हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, या फिर ईएमए से सपोर्ट लेकर डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ, ये देखो ऐसे सेटअप, जब प्राइस जो है ईएमए के पास आ रहा है, यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, कि ट्रेंड लाइन आपको सिंपल ड्रॉ करना है, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे खरीदना है, इसके नीचे एसएल आपको ऊपर की साइड में निकालना है, फिर यहाँ पे खरीदना है, ऊपर बेचना है, फिर यहाँ पे खरीदना है, ऊपर ट्रेंड लाइन कर, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ ब्रेकआउट ऊपर मिलेगा आपको, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ ब्रेकआउट, इधर एसएल ऊपर जाते हुए मिला आपको। जितने पे आप अप ट्रेंड देखोगे, अप ट्रेंड में आपको देखो प्राइस जो है ईएमए के पास आया, बाउंस हुआ ऊपर, ईएमए के पास आया, बाउंस हुआ ऊपर, ईएमए के पास आया, बाउंस हुआ ऊपर। और जब ये ऐसे डाउन स्लोपिंग में होगा ऐसे, तो डाउन ट्रेंड मारना, जब ईएमए के पास जाए तब बेचना है, तब ईएमए के पास जाए ट्रेंड लाइन का ऐसा ब्रेकडाउन होगा, बेचना है। जब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ऐसा ब्रेकडाउन होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा ऐसे करके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेचना है, एसएल ऊपर लगाना है। तो अप ट्रेंड में आपको खरीदना है, डाउन ट्रेंड में बेचना है, तो आपको ट्रेंड का एनालिसिस करना है, डेली टाइम फ्रेम में मैक्रो एनालिसिस करना है, तो आपको क्लियर समझ आएगा। देखो ये कितने अच्छे से काम करता है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ सेलिंग है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ से सेलिंग, फिर मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे, फिर यहाँ से सेलिंग, मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे, फिर यहाँ से सेलिंग, मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे। तो वो 200 ईएमए को सब कुछ मानते हैं, लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं कि पैसा जो है मैक्रो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अब देखो ये आपको यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर का चार्ट आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको क्या दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में देखो एक लेग ऊपर की साइड में गया, और बड़े टाइम फ्रेम में फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है, फिर अभी नीचे आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है ना। जब जब ये आईएनआर जब ऊपर जाएगा तो क्या वीक हो रहा है, तब तक मार्केट गिरेगा नीचे, और जब ये ऊपर है तब जब नीचे आ रहा है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में भाग रहा है। तो आपको ये जब यहाँ से ऊपर से नीचे आया तो देखोगे इस पीरियड में यहाँ से टूटना शुरू हुआ ना, यहाँ से जब टूटना शुरू हुआ देखो प्राइस ऊपर गया, देखो ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से जब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस जब यहाँ से कंसोलिडेशन में चला गया, और जब ऊपर गया, यहाँ से जब टूट रहा है तो ऊपर जा रहा है, अब जब ऊपर जा रहा है तो प्राइस जो है टूट रहा है। तो ये इनका सिंपल कोरिलेशन है, आपको इसको यूज करना। आप गोल्ड का चार्ट देखना, आप गोल्ड देखोगे, गोल्ड क्या है, गोल्ड अभी ऊपर से जो है नीचे आ रहा सपोर्ट पे है, गोल्ड अभी जो है सपोर्ट पे है, यहाँ से फिर गोल्ड में बाइंग होगी तो इक्विटी में क्या है, सेलिंग होगी। आपको क्लियर डायरेक्शन दिख गया, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इक्विटी जो नीचे आएगा। तो कोरिलेशन इसका देखना, आपको क्रूड ऑयल का प्राइस देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सिंपली आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 70 to 80% हो जाएगी, और आप इजीली बहुत पैसा कमा पाओगे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है सीखने में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।